हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं इस क्लास में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वीवीआई क्वेश्चन, जो कि ग्राफ से रहने वाला है, यानी कि 10th क्लास ग्राफ। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि प्रत्येक वर्ष 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो आज मैं वही लेकर आप लोग के सामने आ चुका हूं और इसको बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करें। ये आपको 2 समीकरण लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यानी 2 समीकरण आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा। हम लोग को इसी समीकरण को सॉल्व करना है और आलेख खींचना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। सबसे पहले हम लोग क्या कौन से चलेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं। x + 3y = 6। अब इसमें हम लोग को क्या करना है ताकि बहुत जल्द हम लोग को सॉल्व हो जाए। तो एक काम करना है, एक बार x का वैल्यू 0 रख देना है और एक बार y का वैल्यू 0 रख देना है। सबसे सरल। ठीक है, एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0 रख देना है। तो इसमें लिखेंगे x = 0। ठीक है, यानी x = जो x के यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 + 3y = 6। x के स्थान पे कितना रख दिया गया 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 3y = 6 और y = 6/3। तो इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा y = 3। ठीक है, अब हम लोग बगल में लिख देते हैं कि x का वैल्यू कितना आया और y का वैल्यू कितना आया। तो सबसे पहले लिखाते हैं x का वैल्यू। ठीक ना, तो x का कितना दे रखा है 0 और y का कितना आ गया 3। पहले x और उसके बाद y। ठीक है, पहले x का लिखा था उसके बाद y का, यानी x, y। तो x का वैल्यू दे रखा है 0 और y का 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग रख देंगे y = 0। एक बार x = 0 रखना है, एक बार y = 0 रख देना है। तो जब y = 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x + 3 * y का वैल्यू कितना रखना है 0 = 6, यानी आ जाएगा x प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 0 तो 0 = 6, यानी आ जाएगा x = 6। ठीक है, अभी हम क्या बतला रखे हैं, किसमें लिखा है, तो सबसे पहले x का वैल्यू उसके बाद y का। तो x का वैल्यू कितना आ चुका 6 और y का है 0। ठीक है, तो ये हमको समीकरण 1 से 2 निर्देशांक मिल गए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग समीकरण 2 से। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे अब समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहाँ पे लिख लिया जाए। 2x - 3y = 12। इसमें भी वही प्रोसेस करना है जो 1 में हम लोग किए हैं। ठीक है, यानी एक बार x का वैल्यू 0 रख देना है और एक बार y का वैल्यू 0 रख देना है, तो हमारा आ जाएगा निर्देशांक x = 0। कितना आ जाएगा 2 × x का वैल्यू 0 रखना है
-3y इक्वल टू 12। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 2 से तो कितना आ जाएगा 0, -3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12 अपन कितना आ जाएगा -3। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी y का वैल्यू आ गया -4। y का वैल्यू कितना आ गया -4। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यानी कितना आ गया, तो x का वैल्यू पहले लिखा था, तो x का 0 और y का -4, ये हमारा निर्देशांक है। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे कि y इक्वल टू 0 रख देना है। क्या, तो y इक्वल टू 0, तो जहां जहां y है वहां पे 0 रख देना है। तो लिखेंगे 2x - 3 इंटू y के वैल्यू कितना रख देना है 0 इक्वल टू 12। ठीक है, तो आ जाएगा 2x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2। जब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी x इक्वल टू 6। इसका निशान कितना कितना आ गया, तो पहले x का तो 6 और y का 0। ठीक है, हम लोग को समीकरण 2 से भी 2 निर्देशांक मिल गया। अब हम लोग को बोला कि ग्राफीय विधि से हल करके इसका ग्राफ खींचना है। जो दो समीकरण से हम लोग को ये मान मिला निर्देशांक, ये इसका बोल रहा है कि ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो इसका आइए हम लोग इसका क्या करते हैं, तो ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए एक सबसे पहले आप लोग को स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, स्केल लेना पड़ेगा। स्केल से सबसे पहले स्केल से आप लोग को एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, ये आप लोग को ऑलरेडी वहां पे बनाया हुआ ग्राफ का कॉपी वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ का कॉपी मिलता है। ओके, ये ठीक है। अब आइए दर्शा देते हैं कि कोने का क्या है। ये आपका जो है एक्स अक्ष है। ठीक है, ये है आपका एक्स अक्ष, ये है आपका एक्स डैश अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, ये हो जाएगा वाई डैश, वाई अक्ष, और ये हो जाएगा वाई। ठीक है, ये आपका जो दिख रहा है 91 प्रतिच्छेद करिए आपको होता है मूल बिंदु, जिसको 0 0 से डिनोट किया जाता है मूल बिंदु को। ठीक है, अब आइए यहाँ से अधिकतम देख लिया जाए कि कितना तक मान गया है। अधिकतर तो गया है 6 तक, तो 6 तक ले चलते हैं। 6 तक ले जाना है, और चाहे 6 से बड़ा ले जाना है, इससे कम नहीं लाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको निर्देशांक कर देते हैं। यानी यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, राइट साइड धनात्मक और लेफ्ट साइड ऋणात्मक। ठीक है, इधर जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, राइट साइड धनात्मक, लेफ्ट साइड ऋणात्मक। ऊपर जाएगा तो धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे जाएगा तो ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसे हम लोग को यह पता पड़ रहा है कि डैश, जिस तरफ डैश है उस तरफ माइनस। ठीक है, जिस तरफ डैश है उस तरफ माइनस, यानी एक्स डैश तरफ माइनस और वाई डैश तरफ माइनस।
अब आइए हम लोग इस पे रेखा खींच लेते हैं। फर्स्ट देखिए 0,3, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 3। ढूंढना है कि एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 3, वो भी पॉजिटिव यानी प्लस का। तो एक्स अक्ष पे 0 यहाँ पे मिल रहा है और वाई पे 3 यानी धनात्मक, यानी ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसका, एक्स पे 6 और वाई पे 0 यानी एक्स अक्ष पे 6, वो भी पॉजिटिव का। तो इधर तो नेगेटिव है, इधर चलता है। एक्स पे 6 यहाँ पे है और वाई पे 0, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिला लेंगे। सबसे पहले आइए इसको हम लोग खींच लेते हैं। हो गया, एक लाइन खींच लिए। अब इसको क्या कर देते हैं, पहले यहाँ पर निर्देशांक लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक यानी एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे कितना है, तो 3, इसका लिख लिया जाए। तो ये एक्स अक्ष पे कितना है 6 और वाई अक्ष पे 0, ठीक है। अब ये जो रेखा है इस रेखा यानी कौन से समीकरण से ये जो रेखा बना, कौन समीकरण से, तो इसका समीकरण का नाम है, समीकरण है x प्लस 3y इक्वल टू 6, समीकरण 1, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे, यानी ये अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 का कितना कितना दे रखा है, 0 और -4। 0 एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे -4, वाई अक्ष पे -4। तो इधर वाई अक्ष पे पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, यानी यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखिए 6,0 यानी 6 एक्स अक्ष पे 6 यानी इधर पॉजिटिव है, उधर सॉरी नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आइए अब इसको भी हम लोग अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ठीक है, इसे भी हम लोग अच्छी तरह से मिला लिए। अब इसका भी निर्देशांक लिख देना है 0,-4, ठीक है। और इस रेखा ये कौन समीकरण से बना, तो 2x - 3y इक्वल टू 12, समीकरण 2 से, ठीक है। तो हमारे ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। अब रहा बात आंसर का, तो आंसर कौन होता है, तो आंसर लिखना ना भूलें। आंसर ना लिखेगा तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आंसर लिख देना है हम लोगों को। तो आंसर कौन होता है, तो देखते हैं कि जो ग्राफ खींचा वो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। जो ग्राफ खींचने के लिए 2 लाइन खींचे वो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है आपस में, देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक ही आंसर होता है, ठीक है। जहाँ पे 2 रेखा है प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का निर्देशांक ही आंसर कहलाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो एक्स अक्ष, तो एक्स का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू 0, यही हमारा मेन आंसर आ गया, ठीक है। यानी ये जो है यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ना। तो x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो आई होप आप लोग को यह ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये ग्राफ आप लोग को अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों का परिवार बढ़े, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो जब भी वीडियो न्यू अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।